ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो बाबा राज के फरमान आदेश जा मुरली शुनी आलादा कोनो समये बेर करे बसे चिंतन करते हबे कि बोलेछे बाबा, रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कखन शेष होबे जोगेर यात्रा? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दें। कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। तो बाबा बोलছেন কতদিন ধরে যোগ করতে হবে? যতদিন না কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চলতা করা বন্ধ করেছে, যতক্ষণ না তারা আত্মা রাজার মতন চলছে। বাবা বলছেন কর্মাতীত অবস্থা হবে তবে যোগ শেষ হবে। কর্মাতীত মানা সব কর্মের হিসাব কিতাব 63 জন্মের চুক্তি হয়ে যাবে। আর কোনো দিকে কোনো ব্যক্তি বস্তু পরিস্থিতি মনে হলচল আনবে না, একরস স্থিতি হয়ে যাবে। বাবা বলছেন যতক্ষণ না সে অবস্থা আসে একরস হব, হলচল ডিস্টার্ব হওয়া বন্ধ হবে। বাবা বলছেন ধৈর্য রেখে পুরুষার্থ করবে, নাউমিদ হবে না, মানে নিরাশ হবে না। সার্ভিস পর তৎপর रहना है। নিজেরও পুরুষার্থ করব আর সঙ্গে সেবাও করে যাব। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बोलो बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
তাই না? বাবা বলছেন এটাই তো তপস্যা করতে হবে। বাবা জঙ্গলে যেতে বলল না, একলা বসতে বলল না। বাবা বলছে এই সংসার জঙ্গলে থাকো, এই দেহের গুফাতে থাকো, কিন্তু आत्मा হয়ে নিজেকে অনুভব করতে থাকো। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा। বাবা বলছেন আত্মা মনে করে থাকো, তবে বাবা याद আসবে। কেন? আত্মার আর কোনো সম্বন্ধী নেই। नहीं तो भूल जाएगा, याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। बाबा तो গতকালের মুরলি শুধু পাপ পাপ করে গেল। বাবা বলছেন একটাই উপায়, এক গুণা পাপ করছো তো সগুণা পাপ কাটাতে হবে, তো সগুণা যোগ করতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे शिव बाबारो गुणगान करे, श्रीकृष्णेरो करे, देवी देवतारो करे, किन्तु सब उल्टो पाल्टा गुणगान करे। बाबा बोलছেন हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারা তো বোঝে আমি পরমধামেও যেতে পারি, সূক্ষ্মবতনেও ঘুরে আসতে পারি, স্থূলবতনেও থাকি, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, যেখানে ইচ্ছা খুশি যাব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আত্মা কি পরমধাম মনে আছে না সূক্ষ্মবতনে সে যায়? বাবা বলছেন তার থেকে বেশি তো तुमराई जानो। वो तो वैकुंठ में थे, वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को। किंतु एक दिके देखते गले श्रीकृष्णेर आत्मा जाने ना तीन लोक, किंतु तार आगेर जन्मे ब्रह्मा बाबा की ना जाने, ताई ना? तो जन्म जन्म हिसाबे रोल पाल्टे जाए, ज्ञान बुद्धि पाल्टे जाए, संस्कार स्वभाव पाल्टे जाए। तो वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नर्क का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं। तो रावणेर 10 माथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारीर
আর কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার পুরুষে 10 মাথা মিলে সংসারটাকে কি করে দেয়, নরক রাজ্য বানিয়ে দেয়, তাই না? तो रावणेर अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में, अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। এখন রাবণের মাথা সব কাট করতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন এখন তুমি শ্রেष्ठाचारी आत्मा হবে। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर बैठते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। जा लेखा है खाताते रिवाइज है না খাতাতে থাকে, পরের দিন আবার দেখি যখন ক্লাসে আসি, না রিভাইজ হয়, একবার বাড়ি গিয়ে খাতা পাল্টানো হয়। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं, विष्णु को भी समझते नहीं हैं कि यही लक्ष्मी नारायण हैं। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। बाबा बोलছেন विष्णु नामे कोनो देवी देवता নেই, 101 ফনা নাগের তলায় শুয়ে আছে। এই রকম সারা পৃথিবীতে কোনো সমুদ্রের দৃশ্য নেই, তাই না? বিষ্ণু কি আছে? প্রতীক চিহ্ন আছে, সংসার সমুদ্র, তাই না? 101 অবগুণের নাগের ফনা, কিন্তু চতুর্ভুজ, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণ কি সুন্দরভাবে, তাই না, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে সুখে একদম শান্তিতে, তাই না, সাক্ষী হয়, रोल प्ले করছে। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को श्री बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा बोलছেন এই संगम যুগে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য उत्तम पुरुष তৈরি হচ্ছি। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह है सबसे उत्तम पुरुष, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্য কি দিয়েছে বাবা? নারী থেকে লক্ষ্মী সমান, নর থেকে নারায়ণ সমান गुणमूर्त होते हैं। तो बाबा कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे, তাই না? বাবা ফার্স্ট আর সেকেন্ড বলে দিয়েছে, লক্ষ্মী আর নারায়ণ, তারপরে নম্বর বার। এবার সবাই নম্বর হবা বাকি আছে, এখনও মার্জিন আছে, 3rd নম্বরেও যেতে পারো, তাই না? অষ্টরত্নও বাবা অ্যানাউন্স করিনি, তাই না? 108ও বাবা অ্যানাউন্স করিনি,
বাবা বলছেন এখনো मार्जिन আছে। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। তাই না? নতুন স্বর্গ দুনিয়া কেমন হবে? সোনার ফুলের বৃষ্টি হবে। তো থোড়ি না সোনার ফুল হবে, তাই না? সোনার খান হবে। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। তাই না? বাবা বলছেন এত সুখ এত শান্তি বাবা বাচ্চাদের জন্য সে দুনিয়াতে রেখেছে, বাচ্চাগুলো কল্পনাও করতে পারে না। তাই না? বাবা বলে না কুবেরের খাজানা। খুশি তো? খুশি তো? নাকি খুশি মনেই পড়ে না? এই কলিযুগটা গেলে তো দেখবো, না গেলে তো আর দেখতেই পাচ্ছি না, তাই না? तो दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। এরম ভাবছি না তো যে ভাগ্যে থাকলে হয়ে যাবে যেটা থাকবে, তাই না? बाबा बोलছেন नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। তাই না? ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিতে হবে না। बाबा बोलছেন मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। তাই না? বাবা মাতাদের মহিমা করছেন, কত উঁচু পজিশনে তোমাদেরকে তুলে দিই। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंझा उल्टी चरपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल डटी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। বাবা বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণের জগৎ কেমন ছিল? সেখানে পবিত্র দেবদেবী ছিল, তাই চারিদিকে সুখ শান্তি রাজ্য করত। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड्डियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। তাই না? বাবা গতকালও বলল ভগবান এসেছে, এইরকম কাউকে বলতে হবে না, তাই না? বাবা বলছেন কেউ মানবে না, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है। বাবা বলছেন সেবা করার তরিকা আছে, ডাইরেক্ট বললে কেউ মেনে নেবে না। बाबा युक्ति बताते रहते हैं,
कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 बरस के बाद आते हैं। तो शिव बाबा इससे कत बछर बादे 5000 बछर बादे। আগেও বাচ্চাদেরকে স্বর্গের জগৎ দিয়ে গেছিল, আবার সব হারিয়ে গেছে, আবার শিব বাবা এসেছে, আবার দেবী দেবতা বাচ্চাগুলোকে তাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিতে। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियाँ हैं ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। बाबा बोलছেন শিব বাবা বাপ দাদা কত খুশিতে পড়ায়, সব দেখেছেন না। বাবা মিলন যখন হয়, ব্রহ্মা বাবাকে তো দেখিনি, কিন্তু গুলজার দাদির মধ্যে যখন বাবা আসে, পুরো দাদি তো খুব বিনম্র আত্মা, কিন্তু বাবার মধ্যে যেন একটা অন্য ফিলিংস আসে, তাই না। পুরো ফিল হয় যে এটা দাদি না, এটা বাবা আছে, তাই না। বাবার হাসি, তার খুশি, তাই না, তার সুখ ভাবনা, বাচ্চাদের প্রতি তার ভাবনা, তাই না, অটোমেটিক বোঝা যায়। তো বাবা বলছেন, তো দেখো বাবা কত ভালোবেসে পড়ায়, কত ভালোবাসা, কত খুশি দেয় বাচ্চাদেরকে, তাই না। তো বাচ্চাদেরও অত इंटरेस्ट नेवा उचित। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, इतवार माना रविवार। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, তাই না। বাবা বলছেন রবিবার দিন তো ফ্রি থাকো, সেদিন যোগ ভাট্টি করো, 2-3 घंटा जोगे बसे जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। तो बाबा बोलছেন 2-3 घंटा बसे रविवार दिन जोग लगाओ, झोली भरे जाबे, তাই না आत्मार। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं, किंतु बाबा बोले दिलो और बच्चा करे निलो, এত সস্তা নয়। মাঝখানে মায়া কি বলবে, সেও তার কাজ করে, তাই না। বাবা বলে দিল, তারপরে কি করে বাবার কথা বাচ্চা ভুলে যাবে, তার ব্যবস্থা সে করতে থাকে, তাই না। তো লড়াই কার সঙ্গে চলবে, স্মৃতির লড়াই। বাবার কথা মনে রাখো, তাই না। বাবা কি বলেছে, तो माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं,
बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा, তাই না? বাবা বলছেন এখন তীর্থ আর করতে যায় না, তীর্থ এখন ব্যভিচারী হয়ে গেছে, তাই না? তীর্থ করতে গিয়ে না ব্রত থাকে, না উপোস থাকে, খানপানও উল্টোপাল্টা, তাই না? থাকাও উল্টোপাল্টা। বাবা বলছেন আর কোনো না, শুধু বেড়াতে যায়, ঘুরতে যায়। तो इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि हैं वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। बाबा बोलছেন বাবার জ্ঞান মোটা বুদ্ধিওয়ালা নিতে পারবে না, সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই, মানে ভিতরের থেকে ভাবতে থাকবে, বিচার সাগর মন্থন করতে থাকবে, তাই না? बुद्धिमान आत्मा चाहिए। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। बाबा बुद्धिमान बच्चा কাকে বলছে? যে বুঝে গেছে যে এটা কি আছে, নাটক আছে, অবিনাশী নাটক আছে, চলছে, তাই না? আমরা সব রোল প্লে করছি। অ্যাকচুয়ালি জগতে কোনো দেহধারী আমার নয়, আর কোনো দেহধারী আমার পরায়া নয়, তাই না? কেউ আপনও না, কেউ পরও না। যখন আত্মার হিসাব থাকে কাছে চলে আসে, আত্মার হিসাব পুরো হয়ে যায় দূরে চলে যায়, তাই না? तो दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। लोके শুধু বলে সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চ, আমরা অভিনেতা, শুধু মুখে বলে, ফিল করে না, বোঝে না। বাবা বলছে বাবার বাচ্চাগুলো বোঝে, বোঝে তো না? মাঝে মাঝে আবার আমার শুরু হয়, আমার ঘর ভুলে যাই, পরমধাম আমার ঘর, তাই না? আমার আত্মীয়, আমার স্বজন, তাই না? বাবা বলছেন সব ভুলে যায় আত্মা, কেউ আমার না, তাই না? इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझा कर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, তাই না? বাবা কি কি সব বলেছে আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত, কত ডায়েরি লেখা হলো, রাখা কি গেল? সব তো নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? তো কি কি বাবা বলেছে সেইগুলোর কালেকশন পর্যন্ত করা সম্ভব না, তাই না? বাবা বলছে জঙ্গলকে কলম বানিয়ে দাও, সমুদ্রকে স্যাহি বানিয়ে দাও, তাও তুমি লিখে শেষ করতে পারবে না। ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्प, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। ওই জন্যে বাবা মুরলি এভাবে চালায়, সেটাতে পুরনোর জন্যেও পুরুষার্থ থাকে, আবার নতুনের জন্যও পুরুষার্থ থাকে। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं।
कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो। बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरतों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, তাই না? বাবা বলছেন এখানে তুমি ডাকো শিব বাবাকে, কিন্তু শতযুগ গিয়ে সব ভুলে যাও। আমাকে একবারও ডাকো না যে বাবা এসে ব্রহ্ম भोजन नाओ। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहे, তাই না? যত শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, পুরনো মন্দির, তো ভোগ লাগে তো সংখ্যা আছে না, 36 ব্যঞ্জন, মানে রান্নার 36 আর টোটাল 56, 56 বলে না সত্যযুগে 56 ভোগ, তাই না? রান্নার ভোগ 36, 36 আর বাদবাকি, তাই না, কাঁচা ভোগ, ফল, ফ্রুটস, ড্রাই ফ্রুটস সব মিলে কি 56 भोग। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वो तो सतयुग का प्रिंस है। तो श्री कृष्णের সামনে অত ভোগ হতো, তাই না? এখনো শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে, জগন্নাথ মন্দিরেও ভোগ হয়, 56 ভোগ হবে, তাই না? उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाग आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलছেন এই কটা দিন পার হয়ে গেলে, আধা কল্প ধরে, 2 যুগ ধরে, 3টে যুগ ধরে, তাই না, কোনো কষ্ট জীবনে আসবে না। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। বাবা বলছেন কতক্ষণ যোগ করতে হবে? যতক্ষণে ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে কন্ট্রোলিং এসে যাবে, তাই না? কোনো ইন্দ্রিয় ধোকা দেবে না। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। কর্মের হিসাব কিতাব শেষ হয়ে গেছে, অতীত হয়ে গেছে, আর নেই কর্ম হিসাব কিতাব। মন ডিস্টার্ব হয় না, কোনো পরিস্থিতি হলচল করে না, তাই না? কোনো ব্যক্তির আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, ঘৃণা, নফরত, না অনুরাগ, না বিদ্বেষ, তাই না? বাবা বলছেন সে হচ্ছে একরস স্থিতি, কর্মাতীত স্থিতি। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, তাই না? মন টানে, মায়াও টানে, ব্যক্তিও টানে, পরিস্থিতি টানে, বস্তুও টানে, এটা প্রয়োজন, ওটা প্রয়োজন। বাবা বলছেন এগুলো সব কি আছে? যেদিন সব হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে, সব আকর্ষণ শেষ। ना उम्मीद नहीं बनना है, সার্ভিস और সার্ভিস। বাবা বলছে হাঁপিয়ে যাবে না, নিরাশ হবে না, জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা করতে থাকবে। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। শিব বাবা বলছে দেখো আমি কি শরীর নিয়েছি, 60 বছর বাদের শরীর, বুড়ো শরীর, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন ব্রহ্মা বাবা দেহ রাখলো, তখন ব্রহ্মা বাবার কত হবে? 96, 97 এজ হবে, তাই না? তো
হ্যাঁ 89। তো ভাবো কত শেষের শরীর, তাই না? তার মধ্যে কত রকমের হার্টের অসুখ, লাংস খারাপ, তাই না? তাও বাবা সেরকম শরীর দিয়ে সেবা তো করলো, তাই না? তো बाबा बोलছেন तो बाप करण करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है मकान बनाना है, তাই না? বুড়ো শরীর, অথচ ব্রহ্মা বাবার সংকল্প চলতো না যে বাচ্চাদের জন্য বাড়ি বানাতে হবে, মকান বানাতে হবে, তাই না? সে হলো, ওই সময় তো আর ছাদ হলো না, ব্রহ্মা বাবা তো আর ছাদের ঘর দেখে গেল না, তাই না? ব্রহ্মা বাবা তো টালির ঘরই দেখলো, তাই না? কিন্তু দেখলো তো, হলো তো, তাই না? तो जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, তাই না? ধীরে ধীরে সেবা আরও সহজ হতে থাকবে, তাই না? আগে যখন শুরুতে আমরা লিফলেট দিতাম, 100 মধ্যে একজন হয়তো নিল, না হলে সব রিজেক্ট। মানে আমরা ভেবেই বেরোতাম যে আজকে ইনসাল্ট খেতে হবে, তাই না? একজন হয়তো কেউ নিল, সে আবার কোনো বয়স্ক হবে, কোনো আধ্যাত্মিক কেউ হবে, না হলে 99 রিজেক্ট, তাই না? আর এখন হয়তো একজন কেউ থাকবে যে রিজেক্ট করবে, বাকি আসবে না আসবে অ্যাকসেপ্ট তো করে, তাই না? কি বাজে বাজে কথা শোনাতো, তাই না? এখন তো কমসে কম অত কথা কেউ বলে না। तो जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी, তাই না? যত বিনাশ কাছে আসতে থাকবে অত কি হবে, সেবাও বাড়বে, তাই না? বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়ারও বাড়বে। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। तो भीष्म पितामह कारा, যারা বড় বড় পোস্টে আছে, ভালো মানুষ, কিন্তু দুর্যোধনের নুন ভাত খায়, অধর্মের পক্ষে দাঁড়ায়, তাই না? তো अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। তো বাবা বলছেন যত বড় বড় ভিআইপি, যত অফিসার পোস্টে, তাই না? বাবা বলছেন আসবে, সবাই আসবে শেষের দিকে। इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो, कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है, তাই না? বাবা বলছেন শেষের দিকে যখন সব ভিআইপিজরা বলতে শুরু করবে তো অটোমেটিক বাবার আশা প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। কি বললো বাবা? সেবার মধ্যে কি কি সহ্য করতে হবে? মান অপমান, কেউ ইনসাল্ট করলো সহ্য করতে হবে। দুঃখ সুখ, কিছু এমন কিছু হলো, দুঃখ ফিল হলো, সহ্য করতে হবে। ঠান্ডি গরমি, তাই না? শীত পড়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ওই বললে হবে? सब सहन करनी है। जिसको हीरे जैसा बनाना
किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? तो जे বানাতে বেরোবে সে একটু তো কঠিন করবে না। বাপ कभी थकता है क्या? বাবা বলছেন বাপ মা যারা থাকে তারা কখনো বাচ্চার পালনাতে হাঁপিয়ে যায়? বাবা বলছেন ওই রকম। তো বাবার বাচ্চারা সেবা করতে যায় না, নিজের ভক্ত নিজের প্রজা ওদেরকে দিতে যায়, তো তারা তো সন্তানের মতন না। তো মাতা পিতা কখন হাঁপিয়ে যায় সন্তানের জন্য করতে? तो तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सवेरे के समय आधा पौना घंटा, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से, बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो, याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं, जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। तो आज के देखते হবে না কোন কোন কর্ম ইন্দ্রিয় বসে বসে এসছে কিনা, কোন কোনটা এখনো বদমাইশি করছে, তাই না? दूसरा, सर्विस में दुख सुख, सर्विस में दुख सुख मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी, 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। বাবা বলছেন সেবাতে কখনো হাঁপিয়ে যাবে না, তাই না? সব কিছু সহ্য করে সেবা করতে হবে। वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव, मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, तो शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे आप बच्चे
मास्टर स्नेह के सागर बनो। ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें, कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। तो बाबा आज के दायित्व दिएছে। किसेर दायित्व? मास्टर स्नेहेर सागर। जे काछे आसबे, समुद्रेर काछे आसले जेरकम सबाई शीतलता अनुभव करे, बाबा बोलছেন सारा दुनिया स्वार्थपर स्नेह और घा खेते खेते अवस्था खराब। तो आपनादेर काछे आसले जेन से अनुभव करे जे निस्वार्थ स्नेह काके बोले, बिना चाहिदाते, ताई ना, वेल विशर, सच्चा शुभाकांक्षी काके बोले। तो बाबा बोलছেন সেই स्नेहेर अनुभव तादेरके नतून जीवनेर पथ देखाबे। स्लोगान: ज्ञान धन से भरपूर रहो। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। बाबा बोलছেন ज्ञान धने भरपूर हो जाओ, स्थूल धनेर कमी होबे ना। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसी सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। तो बुझते पारले पासपोर्ट की चेकिंग होबे सतयुगे। एक राज्य एक धर्म। तो के जाबे ओइखाने? जार जीवने आत्मा राजार एक राज्य चले, कर्म इंद्रिय चंचलता करे ना, जेखाने आत्मार एक स्वधर्म चले, देहेर परधर्म कोनो विकार विकृति चले ना।
तो बाबा बोलছেন ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। তাই না? অন্যের উপরে শাসন করতে হবে না, নিজের উপরে শাসন। আমার মন যেন তার ইচ্ছা মতন আমাকে ডিস্টার্ব না করে, আমার বুদ্ধি যেন ভুল ডিসিশন না করে। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, बाजे संस्कार आत्मा के बार बार যেন डिस्टर्ब ना करे। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। तो बाबा বলছেন আজকে মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে রাজ্য করতে হবে, তাই না? তো আজকে ভালো করে দেখতে হবে মন মানছে কিনা, বুদ্ধি সঠিক ডিসিশন দেয় কিনা, তাই না? সংস্কারগুলো নাচ নাচায় না তো। তো বাবা আজকে কর্ম ইন্দ্রিয় আর মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে রাজত্ব করতে বলছে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।